बड़ा उत्साह रहता है। मतलब ये मेला सिर्फ मेला नहीं है, त्योहार है। प्रकार से फिल्म में नायक में फटाफट उसने ऑर्डर टाइप किया था, वैसे उन्होंने बुलाया, मेरे सामने ही फटाफट उन्होंने ऑर्डर टाइप करवाया और दे दिया, बोले जा तू। और जो बाबा साहेब ने इस देश का संविधान का हम लोगों को बेताबी से इंतजार है। साल का जो हमारा जय भीम मेला है, उस संविधान के दिवस को, ये संविधान दिवस पर बहुत ही बड़ी बात। भिलाई के कोसा नगर स्थित बुद्ध भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक भवन अब अपने नए स्वरूप में तैयार है। विधायक निधि से कराए गए साधारण कार्यों में नई टाइल्स, दीवारों की फिनिशिंग, पुट्टी, खिड़कियों की मरम्मत, पूरे हॉल में पेंट, नए पंखे और झूमर लगाए गए, जिससे पुराने भवन का पूरी तरह कायाकल्प हो गया। आज इस भवन का लोकार्पण वैशाली नगर के विधायक रिंकेश सेन ने किया है। कार्यक्रम में डॉक्टर उदय कुमार धाबर्डे ने उद्घाटन भाषण दिया और बौद्ध कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र शेंडे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि संविधान दिवस पर 25 और 26 नवंबर को होने वाले जय भीम मेले की भव्य तैयारियां बौद्ध भूमि में जोरों शोरों पर चल रही हैं, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम से पहले विधायक रिंकेश सेन ने भवन का लोकार्पण किया और बौद्ध भूमि के विकास के लिए हमने एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। आने वाले वर्षों में यहाँ की एक विशेष पहचान होगी। अब देखते हैं न्यूज 20 भारत से चर्चा के दौरान विधायक रिंकेश सेन ने क्या कहा। भवन का उद्घाटन भी है और संविधान दिवस मनाए जाना है, काफी उत्साह देखने को मिलेगा और मेला भी यहाँ पर लगेगा। नहीं, मेला हर साल लगता है और इस बार 25 और 26 को है, और जिसमें समाज के ही नहीं बल्कि सब समाज के लोग भी शामिल होते हैं, आसपास मोहल्ले वाले भी आते हैं। बड़ा उत्साह रहता है। मतलब ये मेला सिर्फ मेला नहीं है, त्योहार है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमि है। इस भूमि की अलग ही खासियत है और इसको सजाने और संवारने के लिए एक बड़ा रोड मैप हमने तैयार किया है जो बहुत जल्द दिखेगा। आज किस प्रकार कार्यक्रम हुआ था? आज जो है एक भवन था जो बहुत जर्जर स्थिति में था, विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से उस भवन को सजाने और संवारने का काम किया गया है और बहुत अच्छा हॉल बना है जिसमें बैठ के भी हम लोगों ने उसमें कार्यक्रम भी किया। संविधान दिवस मनाया जाएगा, उसको लेकर क्या करेंगे? सभी को संविधान का पालन करना चाहिए और आज ये देश अगर खड़ा है तो बाबा साहेब की वजह से खड़ा है। अगर बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा होता तो शायद आप और मैं नहीं होते, और इसलिए जो है मुझे लगता है सबसे बड़ा भगवान अगर इस दुनिया में कोई है तो बाबा साहेब। विधायक रिंकेश सेन पहुंचे और लोकार्पण हुआ, काफी उत्साह देखने को मिला सभी में, और क्या कहोगे भैया? आज सही में रिंकेश सेन जी ने जिस तरह से, जब मैं 2 महीने पहले मिला था तब और आज की स्थिति देखता हूं तो मुझे जमीन आसमान का फर्क नजर आता है इस भवन में। ये उनकी इच्छा शक्ति और लगन का ही परिणाम है। उन्होंने 2 महीने पहले बोला था, उदय बैठ के जिस प्रकार से फिल्म में नायक में फटाफट उसने ऑर्डर टाइप किया था, वैसे उन्होंने बुलाया, मेरे सामने ही फटाफट उन्होंने ऑर्डर टाइप करवाया और दे दिया, बोले जा तू, वहाँ बस हो जाएगा काम। और ये रहा कि ये फटाफट काम हुआ और 1.5-2 महीने में ये भवन इतना सुंदर बन के रेडी हुआ है। मैं सोचता हूँ इतना खूबसूरत सा भवन दुर्ग भिलाई में बहुत कम ही होंगे। जोरों शोरों पर तैयारी चल रही है, संविधान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाना है आपका। बिल्कुल, हाँ, और इस साल और ज़्यादा जिस प्रकार से आपने भवन की रूपरेखा देखी उसी प्रकार से हमने संविधान दिवस की भी प्लानिंग की हुई है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम होगा। इसमें विभिन्न समाज के, मतलब विभिन्न धर्मों के, मुस्लिम भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं और हिंदू धर्म के भी, सब लोग संविधान पे बात करेंगे क्योंकि संविधान सबकी बात करता है, इसलिए वो लोग भी आएंगे और संविधान की बात करेंगे। और विभिन्न हमने राजनेताओं को भी बुलाया है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया है। तो इस प्रकार से ये एक मेला जो संपूर्ण रूप से बच्चों के खेलने के लिए झूले लग रहे हैं, खाने के लिए बड़ों के लिए यहाँ पे स्वादिष्ट व्यंजनों के छत्तीसगढ़ी, साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन स्टॉल लगेंगे, तो ये सारा कुछ उनको यहाँ मिलेगा। और सबसे अच्छी जो दिमागी भूख बढ़ाने की जो बाबा साहेब की इच्छा थी, शिक्षित बनो, उसकी सबसे ज़्यादा स्टॉलें लगती हैं बुक की। मैसेज क्या देंगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि आप सभी आइए, संविधान दिवस पर आधारित जय भीम मेला समारोह का आनंद उठाएं और यहाँ से कुछ ज्ञान और कुछ अच्छी चीज़ें लेके जाएं। संविधान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाना है और काफ़ी उत्साह देखने को मिला। आज लोकार्पण भी हुआ भवन का, विधायक रिंकेश सेन जी भी पहुँचे आज। ऐसा है कि पिछले 40 वर्षों से यहाँ कार्यक्रम जय भीम मेला संविधान दिवस का हो रहा है और विशेष रूप से हम सभी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे विधिवत यहाँ भाग लेते हैं। सभी धर्म के लोगों को बुलाते हैं, सभी समाज के नेताओं को यहाँ बुलाते हैं, सभी समाज के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाते हैं और जो बाबा साहेब ने इस देश का संविधान जो लिखा है उसको सभी लोगों के अपने आचरण में आए, ये हम लोग यहाँ से दिशा निर्देश करते हैं। और यही एक कारण है कि शायद आपको पता हो कि जो एनडीटीवी के जब लोग आए थे यहाँ पे दिल्ली से, तो उन्होंने यहाँ पर
जो शूटिंग करके ले गए और दिल्ली चैनल से दिखाया, राष्ट्रीय चैनल से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो संविधान दिवस की अगर कहीं सही ढंग से और पर्याप्त मतलब अच्छे ढंग से अगर होता है तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में होता है, तो उसका हम लोग चाहते हैं कि मतलब उसका परिपालन जो अभी आगे भविष्य में चलता रहेगा। ये मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST फेडरेशन। किस प्रकार कार्यक्रम हुआ और बहुत उत्साह देखने को मिला? ये संविधान दिवस का कार्यक्रम जो है ना, 25 और 26 नवंबर का हम लोगों को बेताबी से इंतजार रहता है, क्योंकि ये जो संविधान दिवस होता है और ये संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग जय भीम मेला समारोह मनाते हैं। यहाँ हमारे आसपास से MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास के बहुत सारे लोग आते हैं जो बाबा साहब के दीवाने होते हैं, भीम के दीवाने होते हैं, है ना। इस तरीके से हर्षोल्लास के साथ मेला मनाया जाता है। आज किस प्रकार कार्यक्रम हुआ? आज का आयोजन था, हमारा हाल था उसका संधारण का कार्यक्रम है, माननीय विधायक महोदय के निधि से हुआ है और बहुत बढ़िया अभी हमने इस हाल को सजाया है। कई सालों से जर्जर हालत में था, उसे माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो हमें निधि प्रदान की गई, उनके द्वारा वो काम कराया गया है, वो बहुत अच्छा काम है। मैं घनश्याम गणवीर, बौद्ध कल्याण समिति का मनोनीत सदस्य हूँ। आज का जो अभी प्रोग्राम हुआ है, जिसमें माननीय हमारे वैशाली नगर से विधायक जो हैं रिकेश सिंह जी, उनसे हमने इनॉग्रेशन करवाया है, क्योंकि उनके विधायक निधि से हमें 10 लाख प्राप्त हुआ था। हमारा भवन बहुत पुराना हो चुका था और बहुत जर्जर स्थिति में हो गया था, तो उन्होंने हमें 10 लाख दिया। उसके बाद तो उनसे छोटा सा उनके लिए प्रोग्राम रखा था भाई। इसमें वो अभी 25-26 को भी आएंगे, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, अदर और भी जो हमारे शासन के बड़े बड़े IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी है, वो सब आने वाले हैं। इस प्रकार इस साल का जो हमारा जय भीम मेला है, बहुत ही विशाल रूप से हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। चिकित्सा से संबंधित हमारे समाज के जो डॉक्टर है, अदर समाज के डॉक्टर हैं, उन्होंने क्लिनिक की व्यवस्था की है। झूले हैं बच्चों के लिए, समाज के जो बाहर से हमारे उद्बोधन करता आ रहे हैं, वो संविधान से संबंधित बातें अपनी 26 को रखेंगे। धन्यवाद। मैं नरेंद्र खोबरागढ़े, पूर्व अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई। 25 और 26 नवंबर का जो दिन है, वो हम बौद्धों के लिए बहुत ही बेसब्री से इसका इंतज़ार रहता है और हम पूरे वर्ष भर इस दिन का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि ये 25 और 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, वो बाबा साहब जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, जिनके हम आदर्शों और विचारों पर चलते हैं, उस बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान, उस संविधान के दिवस को 25 और 26 नवंबर को हम यहाँ पर एक भव्य रूप से आयोजन करते हैं और तमाम इस दिन तमाम सारी सुविधाएं, बहुत सारे स्टॉल, चाहे वो बुक्स के स्टॉल हो, चाहे वो क्लिनिक के स्टॉल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के खिलौनों के स्टॉल हो, ये सारी सुविधाएं जैसा एक मेले में होता है ना, उस प्रकार का यहाँ आयोजन होता है। और बृहद रूप से यह जो मेला है वो जय भीम मेले के रूप में हम आयोजित करते हैं उस दिन। संविधान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाना और काफ़ी जोर शोर तैयारी चल रही है। 25 और 26 को कार्यक्रम होना है। आज भी लोकार्पण हुआ विधायक जी के द्वारा, क्या कहेंगे, किस प्रकार हुआ? बहुत ही अच्छा, जो विधायक महोदय जी ने 21 सितंबर को यहाँ आके भूमि पूजन किया। आज 2 महीना 2 दिन हुआ है और हमको बहुत ही कार्य देखने को मिल रहा है। उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। अपनी विधायक निधि से जो राशि हमें दी, उनके लिए बहुत हम साधुवाद करते हैं। और रही बात संविधान दिवस की, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है नारियों को, वो अधिकार यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि जो 2 दिन का कार्यभार है वो यहाँ के अध्यक्ष जी ने हम महिलाओं को सौंपा है। ये संविधान दिवस पर बहुत ही बड़ी बात है कि हम महिलाओं को आगे करके हर प्रोग्राम हमारे हाथों में सौंपा है।